गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट, नो योर प्लेनेट। तो इसके आज की वर्ड मीनिंग्स हैं। पहले की वर्ड मीनिंग्स को शायद आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा, लर्न भी कर लिया होगा। तो ये टुडेज वर्ड मीनिंग्स। तो फर्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा नेबरहुड। NEIGHBOURHOOD। नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस, जो हमारे पास में ही होता है, जिसे हम कहते हैं ना पड़ोसी है, तो इसी तरह पड़ोस का, तो ये नेबरहुड है। स्फेरिकल, SPHERICAL। स्फेरिकल का मतलब होता है गोलाकार। CURVED। कर्व, कर्व का मतलब होता है वक्र। ओके, वक्र का मतलब क्या होता है? जो जिगजैगरी रेखाएं होती है उसे वक्र कहा जाता है। डिफरेंट, DIFFERENT। डिफरेंट मीन्स होता है भिन्न होना, अलग प्रकार का होना। फिजिकल, PHYSICAL। फिजिकल होता है प्रकृति से संबंधित या शारीरिक। आपको पता है फिजिकल का मीनिंग दो है, लेकिन यहाँ फिजिकल हम कहेंगे प्रकृति से संबंधित। आगे है पॉलिटिकल, POLITICAL। पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मीन्स INFORMATION। इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी। रीजन, REGION। रीजन मीन्स क्षेत्र। नेचुरल, NATURAL। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। ओके, रिसोर्स, RESOURCE। रिसोर्स संसाधन। CLIMATIC। क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक मीन्स जलवायु संबंधी। फीचर, FEATURE। फीचर, फीचर मीन्स होता है महत्वपूर्ण भाग। ओके, तो ये आज की वर्ड मीनिंग्स है, तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट। मैप्स, आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। जो चैप्टर फर्स्ट है नो आवर प्लैनेट्स के बारे में, तो उसमें मैप्स का हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान देंगे सभी। ए मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन of the earth surface or a part of it on a flat surface। एक मैप जो है वो एक प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? पृथ्वी की सतह का या एक हिस्से का, इसके एक हिस्से का। किसके ऊपर करता है? एक फ्लैट समतल सरफेस पे, सतह पे करता है। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो विच मीन्स है नैपकिन। जो हमारा शब्द है, जो मानचित्र, मैप जिसे हम कहते हैं ना, हिंदी में मानचित्र कहा जाता है, वो उसको कहाँ से? लैटिन वर्ड से लिया गया है, मैपो से लिया गया है, और जिसका मतलब क्या होता है? नैपकिन। मैपो मीन्स क्या होता है? नैपकिन। ओके, लैटिन वर्ड में इसको नैपकिन कहा जाता है। जेराडस मर्केटर, ए फ्लेमिश मैप मेकर, was the first to publish a collection of maps in the form of a book। जेराडस मर्केटर ए फ्लेमिश मैप मेकर थे, है ना, मैप को नक्शा बनाने वाले थे। was the first, जो कि पहले थे, पब्लिश, जिन्होंने प्रकाशित किया, ए कलेक्शन, एक संग्रह को, ऑफ मैप्स, किसके? नक्शों के संग्रह को प्रकाशित किया। इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, किसके रूप में किया? एक किताब के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। तो कौन थे वो? जेराडस मर्केटर थे। ओके, जो हमारे फर्स्ट पब्लिशर थे, वे किसके थे? कलेक्शन ऑफ मैप्स की एक बुक की। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। एक जो बुक होती है हमारी मैप की, नक्शों की, उसे हम एटलस कहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं। ओके, वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑन ए फ्लैट सरफेस टू शो कॉन्टिनेंट्स, countries, cities and even a neighborhood। We can draw maps। हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक समतल सी जो सतह होती है उसके ऊपर। टू शो, और हम उसमें दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? हम महाद्वीप को दिखा सकते हैं, देशों को दिखा सकते हैं, सिटीज़ या शहरों को दिखा सकते हैं। एंड इवन है, यहाँ तक कि ए नेबरहुड, एक पड़ोस को भी दिखा सकते हैं। कोई पड़ोस का होता है ना, पास में क्या है, उसको भी हम शो कर सकते हैं उसमें, तो हम ये मैप में दिखा सकते हैं। तो फ्लैट सा हमारा सरफेस बना हुआ है, उसके अंदर हम शो कर सकते हैं। यू कैन ड्रॉ
a map of your school and show all the details on it. आप क्या कर सकते हो, उस पर मैप के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, अपनी स्कूल का मैप भी बना सकते हो और उसमें सारी डिटेल्स उसके अंदर शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। इन दिस वे ए मैप इज़ बेटर देन ए ग्लोब। और इस तरीके से एक मैप जो होता है एक बेटर देन ए ग्लोब, एक मतलब ग्लोब से भी ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, ज़्यादा मैप अच्छा रहा ना, तो मैप ज़्यादा अच्छा है ग्लोब से। However, the earth is spherical in shape and its surface is curved. However, the earth is spherical in shape. हमारी इस प्रकार, हालांकि हमारी क्या होती है, पृथ्वी का आकार गोलाकार है और इसकी सतह जो होती है वो कैसी है, कर्व्ड है, यानी मुड़ी हुई है या वर्ग के रूप में है। A curved surface cannot be shown correctly on a flat surface such as paper. लेकिन एक, जैसे आप सब जानते हो कि कर्व्ड सरफेस होगी, अगर मान लीजिए हम थोड़ी सी मुड़ी हुई सतह को रखेंगे तो उसमें सही ढंग से हमारी एक फ्लैट सरफेस को हम दिखा नहीं सकते। सच एज पेपर, जैसे हम पेपर में शो कर सकते हैं लेकिन उस सतह पे हम नहीं बता पाएंगे, शो कर पाएंगे क्या थोड़ा सा भी। अगर मान लीजिए हम पेपर को फोल्ड कर देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा रिंकल्स आ रहे हैं उस पर मुड़ा, तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो पूरे ढंग से हम उसको सही ढंग से उसको नहीं दिखा पाएंगे। ट्राई टू कवर ए बॉल विद अ शीट ऑफ पेपर विदाउट सीजिंग इट। ट्राई टू कवर ए बॉल, कोशिश करो एक बॉल को कवर करने की, विद ए शीट ऑफ पेपर, किसके साथ कवर करने की करो, एक पेपर की जो शीट होती है उसके साथ, विदाउट सीजिंग इट, बिना उसको मोड़े हुए, है ना, अपन जैसे सलवटे डाले बिगर इस तरह से कीजिए इनको। यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, तो आप क्या देखते हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे, नो, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, आप इसमें समर्थ नहीं हो पाएंगे इनको करने में। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एन एक्यूरेट मैप ऑफ ए कर्व्ड सरफेस, इसलिए संभव नहीं है एक निश्चित नक्शे को बनाना, मुड़ी हुई सरफेस पे बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। However, small areas can be represented fairly accurately on maps. However, हालांकि स्मॉल एरियाज जो होते हैं ना, छोटे क्षेत्र, वो अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, फेयरली यानी सही ढंग से, एक्यूरेट यानी निश्चित रूप से, ऑन मैप्स हम मैप्स पे बता सकते हैं। दिस मेक्स मैप यूजफुल टूल्स टू स्टडी द अर्थ, और इस प्रकार से मैप बनाता है एक उपयोगी औजार के रूप में काम आ सकता है हमारे पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए, है ना, तो ये अच्छा काम कर सकता है हमारे। देखिए हम इसको भी ले लेते हैं, फैक्ट वाइज का जो पोर्शन आ रहा है आपके उसको देखेंगे। वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ग्लोब्स इज द एरार्ड फेल और अर्थ एप्पल। वन ऑफ द अर्लीस्ट यानी जो प्रारंभिक समय में जो है कि जीवित जो ग्लोब्स थे, सर्वाइविंग यानी एक जीवित ग्लोब में से एक जो था वो कौन सा था, एरार्ड फेल, या उसे अर्थ एप्पल का नाम दिया गया। आप इस पिक्चर में देख सकते हो ना, इस तरह से जो मैप बना हुआ है, ये जो ग्लोब बना हुआ है, तो उसको एक जीवित ग्लोब थे जो प्रारंभिक समय में उसको नाम दिया गया था एरार्ड फेल या अर्थ एप्पल के नाम से इसको जाना जाता था। इट वॉज मेड बाय मार्टिन बेहलम इन 1492, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, मार्टिन बेहलम के द्वारा बनाया गया था 1492 में। जियोगल प्लॉकडेन पेंटेड द मैप ऑन द एरार्ड फेल। अब ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट में जियोगल प्लॉकडेन डन पेंटेड द मैप ऑन द एरार्ड फेल। इन्होंने क्या किया था, इसको पेंट किया था, इसको मतलब इस पर कलर किया था, इस पर पेंटेड द मैप ऑन द एरार्ड फेल भी, यानी इसके ऊपर इन्होंने मैप को शो किया था, यानी पेंट करके इस पर बनाया था। ओके, तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है, ये फैक्ट वाइज भी लिया है और मैप का जो कंप्लीट था उसको भी कंप्लीट किया है। ओके, तो आप ये सब एक अगेन इसको वॉच करेंगे और रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।